हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल पे मैं आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ाती हूँ। हिंदी में भी नोट्स मैं आपको देती हूँ और इंग्लिश में भी नोट्स देती हूँ, दोनों में ही मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ। हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम के, उनके लिए भी ये वीडियो और लेक्चर हेल्पफुल रहेगा, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। हिंदी मीडियम से मेरा मतलब है कि जो कॉलेज हिंदी में कर रहे हैं वो हिंदी में ही लिखते हैं, हिंदी में ही पढ़ते हैं, और स्कूल भी जो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, व्यावसायिक अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हम पढ़ रहे थे यूनिट 2, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हमने को पढ़ने हैं। इसमें से हमने यूटिलिटी एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट कर लिया है, कंज्यूमर सरप्लस हमने कंप्लीट कर लिया है, इंडिफरेंस कर्व टेक्निक हमने कंप्लीट कर लिया है, प्राइस लाइन एंड बजट लाइन भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ तक के वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर लिए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और कौन कौन से उसकी डिग्रीज होते हैं, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लस उसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे कि मैंने अभी बताया, हिंदी में भी मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ, इंग्लिश में भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, विथ सुटेबल शेड्यूल एंड डायग्राम ऑल्सो। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं, पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, इंडिफरेंस कर्व पढ़ना चाहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर चैनल को चेकआउट करिएगा। आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हिंदी में बोलते हैं हम लोग मांग की लोच। क्या बोलते हैं? मांग की लोच बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द quantity demanded of a commodity to a change in its price, income और price of related goods। ठीक है, कॉमोडिटी में प्राइस चेंज होने की वजह से, या इनकम में चेंज होने की वजह से, या फिर उसके जो रिलेटेड गुड्स है उनके प्राइस में चेंज होने की वजह से जो असर आपको क्वांटिटी डिमांडेड में देखने को मिलता है, जिस हिसाब से क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेज़रमेंट की। इससे पहले तक हमने जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सिर्फ इंक्रीज़ पढ़ा था और सिर्फ डिक्रीज़ पढ़ा था। ठीक है, कितना प्रतिशत से चेंज हो रहा है या मेज़रमेंट कितना हो रहा है चेंज होने का, वो हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो वो हम लोग किस में पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मांग की लोच से आप समझ रहे होंगे लचीलापन, कितना लचीला होने वाला है डिमांड कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से, इनकम में चेंज होने की वजह से, या फिर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो वो लचीलापन की स्टडी हम लोग करते हैं, उसके मेजरमेंट की स्टडी हम लोग करते हैं। एक बार हिंदी में मैं आपको बताती हूँ। मांग की लोच से तात्पर्य किसी वस्तु की कीमत, आय या संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में होने वाली परिवर्तन की संवेदनशीलता से है। क्लियर है? ठीक है, सेम वही चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट चेंजेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, इफ़ अ स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉजेज अ लार्ज चेंज इन डिमांड, द डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक। अगर हमको छोटा सा प्राइस में चेंज होते दिखता है और उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड पे, बहुत ज़्यादा चेंज दिखता है हमको डिमांड में, तो उसको हम लोग इलास्टिक बोलते हैं। इफ़ डिमांड चेंजेस ओनली स्लाइटली इट इज़ कॉल्ड इन इलास्टिक। अगर डिमांड में बहुत कम परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा तो हम लोग उसको इन इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग, ये सारी जो डिग्रीज है, 5 डिग्रीज जो आपकी होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इसको हम लोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये बस छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका। हिंदी में एक बार देखिए, मांग की लोच यह बताती है कि किसी वस्तु की कीमत बदलने पर उसकी मांग कितनी बदलती है। देखो यहाँ पे कितनी बदलती की बात हो रहा है। ठीक है, हाउ मच द चेंज, कितना प्रतिशत से या कितनी क्वांटिटी में वो बढ़ रहा है और घट रहा है, कीमत
ठीक है, कितनी बदलती है। यदि कीमत में थोड़े से परिवर्तन से मांग में अधिक परिवर्तन हो तो मांग लोचदार कहलाती है। इलास्टिक को आप हिंदी में बोलते हो लोचदार। ठीक है, यदि मांग में बहुत कम परिवर्तन हो तो उसे अलोचदार कहा जाता है। अलोचदार मतलब इनइलास्टिक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, देख सकते हैं आप लोग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस। क्लियर है, हिंदी में भी सेम चीज़ लिखी हुई है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा एक डेफिनेशन दी हुई है। मांग की लोच से आशय कीमत में परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया की मात्रा से है। क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, नीचे में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कैसे निकालोगे। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप तीन तरीके से पढ़ते हो, एक प्राइस इलास्टिसिटी भी पढ़ते हो, एक इनकम इलास्टिसिटी भी पढ़ते हो, एक क्रॉस इलास्टिसिटी भी पढ़ते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप डिकोड करोगे ईडी से। किससे करोगे? ईडी से, कैपिटल ई और स्मॉल डी, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कितना प्रतिशत से क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ है, बटा यानी कि भाग करोगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कितना चेंज हुआ है, कितना प्रतिशत चेंज हुआ है प्राइस में। ठीक है, हिंदी में भी सेम चीज़ लिखी हुई है। मांग की मूल्य लोच, मांग की मूल्य लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, भागित कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, जो हम लोग मांग में लचीलापन देख रहे हैं वो कितने प्रकार से हो सकती है, उसकी डिग्रीज क्या है, उस कितनी मात्राओं में वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हिंदी में बोला जाता है मांग की लोच की मात्राएं एवं डिग्री भी बोल सकते हो। ठीक है, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded to a change in the price of a commodity. There are 5 degrees of price elasticity of demand. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आप 5 प्रकार के डिग्रीज देखोगे, 5 प्रकार की मात्राएं देखोगे। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हिंदी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लस इसका ग्राफ भी हम लोग देख के चलेंगे कि किस प्रकार से इसके ग्राफ्स हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको एक बार पढ़िएगा, इसको आप हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। ठीक है, एक बार आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इसका देखिए सिंबल क्या है, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन है, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसको याद रखिएगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जो सिंबल है वो है ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, a small change in price causes an infinite change in demand। क्या बोला जा रहा है, प्राइस में एक छोटा सा चेंज, छोटा सा परिवर्तन भी क्या इम्पैक्ट डाल सकता है डिमांड में, एक इन्फिनाइट चेंज डाल सकता है। ठीक है, जो डिमांड में अगर हमको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, इन्फिनाइट चेंज हो सकता है, यानी कितना भी ज़्यादा हो सकता है, कितना भी कम हो सकता है, इन्फिनाइट चेंज देखने को मिल रहा है हमको, मतलब उसकी कोई एक मात्रा डिफाइन नहीं की गई, इन्फिनाइट है उसकी जो मात्रा है वो। ठीक है, तो वो हमको दिखाई देता है एक छोटे से प्राइस में चेंज होने की वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आपका जो डिमांड होने वाला है वो इन्फिनिटी तक चेंज होने की क्षमता रखता है। द डिमांड कर्व इज़ हॉरिजॉन्टल, जो इसका डिमांड कर्व है वो कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ कि आपका जो डिमांड कर्व है वो किस प्रकार से बनेगा। ये रहा आपका पहला परफेक्टली इलास्टिक का, ये आपका हॉरिजॉन्टल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे जो आपका डिमांड है वो इन्फिनाइट आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपकी जो डिमांड है वो कितना भी बढ़ सकता है, कितना भी कम हो सकता है, और प्राइस जो है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर है, प्राइस जो है आपका वो कांस्टेंट रहने वाला है, और जो क्वांटिटी डिमांड है उसका वो आपका इन्फिनाइट चेंज हो सकता है। तो ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको भी आप ज़रूर कॉपी में बना लीजिएगा अपने। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल
परफेक्ट कंपटीशन। ये वाली जो कंसेप्ट है ना, परफेक्ट इलास्टिक कंसेप्ट, ये हमको डेली बेसिस पे नहीं दिखाई देता, यानी कि हमको अपने नॉर्मल लाइफ में हमको ये एग्जांपल इसका हमको कहीं दिखाई नहीं देगा। ये एक परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल हो सकता है, जो एक थ्योरेटिकल केस है, जिसको हम लोग हाइपोथेटिकल केस भी आप बोल सकते हो, जो रियल लाइफ में लागू नहीं होता है। क्लियर, आप ये बोल सकते हो, ठीक है, छोटे शब्दों में, कि ये डेली लाइफ में आपको रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को हिंदी में बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। क्या बोलते हैं? पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग इन्फिनिटी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। कीमत में बहुत थोड़े परिवर्तन से मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन देते हो आपको, और मांग में आपको अत्यधिक परिवर्तन दिखाई देगा। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। अत्यधिक परिवर्तन यानी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है। ठीक है, मांग वक्र क्षैतिज होता है। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। मांग वक्र जो आपका है वो क्षैतिज होता है। डायग्राम आपने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णतः अलोचदार मांग। पूर्णतः अलोचदार मांग, इसका सिंबल फॉर्म लिखा हुआ है ईडी इज इक्वल टू शून्य, जीरो। ईडी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे आपको डिमांड में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। आप सिंबल से भी कुछ चीज़ें याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे ईडी इज इक्वल टू हमने इन्फिनिटी देखा, इसका मतलब है कि डिमांड आपकी इन्फिनिटी तक चेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। ठीक है, ईडी इज इक्वल टू जीरो आप देख रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि डिमांड यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो डिमांड कांस्टेंट रहेगा तो प्राइस में क्या होगा? चेंज होगा। पहला पॉइंट देखिए, डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड। डिमांड अनचेंज्ड रहने वाला है इवन इफ द प्राइस चेंजेस। भले प्राइस कितना भी चेंज हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर भी जो आपका डिमांड है वो अनचेंज्ड रहने वाला है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे जो आपके इमरजेंसी गुड्स होते हैं, जो आपके नेसेसिटी गुड्स होते हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गया। ठीक है, तो इनके प्राइस कितने भी चेंज हो, बढ़ जाए कितना भी उसके जो प्राइस है वो, या कितने भी उसके प्राइस कम हो जाए, फिर भी हम उनको कंज्यूम करना बंद नहीं कर सकते। अगर आपको उस मेडिसिन की ज़रूरत है तो हमें उसको कितने भी हाई प्राइस में खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वही सेम चीज़ बताई जा रही है कि डिमांड रिमेन्स अनचेंज। डिमांड आपका अनचेंज रहने वाला है, चाहे आपके प्राइस में कितना भी परिवर्तन आ जाए। तो इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया। इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, देखिए, द डिमांड कर्व इज वर्टिकल। द डिमांड कर्व इज वर्टिकल, इसका जो डिमांड कर्व होता है वो वर्टिकल होता है। एक बार हिंदी में देखिए, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। कीमत बदलने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कीमत बदलने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, यानी कि मांग यहाँ पे शून्य से परिवर्तन हो रहा है, यानी बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक जगह स्थिर है। मांग वक्र ऊर्ध्वाधर, सॉरी मैं इसको पढ़ने नहीं जान पा रही हूँ, आप हिंदी मीडियम के होंगे तो पढ़ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका जो मांग वक्र होता है वो वर्टिकल होता है। ठीक है, वर्टिकल होता है। इसका एक बार देखिए डायग्राम आप किस प्रकार से होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, सेकंड वाला ग्राफ देखिएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डिमांड कांस्टेंट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो आपको चेंज होता दिखाई दे रहा है, P1। प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस कम भी हो सकता है, लेकिन जो आपका डिमांड है वो कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर है, तो ये आपका परफेक्टली इनइलास्टिक का कर्व है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड वाला, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को बोला जाता है अपेक्षाकृत लोचदार मांग। क्या बोला जाता है? अपेक्षाकृत लोचदार मांग। इसका सिंबॉलिक फॉर्म है ईडी ग्रेटर देन वन। ईडी ग्रेटर देन वन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ईडी ग्रेटर देन वन, इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों ईडी इज ग्रेटर देन वन बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? जो क्वांटिटी डिमांड में आप परसेंटेज चेंज देखोगे वो ज़्यादा मात्रा में होगा, किसके मुकाबले? परसेंटेज चेंज इन प्राइस के मुकाबले।
अज्यूम कर लीजिए कि परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड आपको 50% का दिखाई दे रहा है, यानी जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है वो 50% का दिखाई दे रहा है, और जो प्राइस में चेंज हो रहा है वो आपको केवल 20% का दिखाई दे रहा है। तो क्वांटिटी डिमांड का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हुआ तो वो आपका क्या कहलाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। ठीक है, हिंदी में देखिए, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है। क्लियर है। कंज्यूमर रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्गली टू प्राइस चेंजेस। कंज्यूमर क्या करते हैं, इसमें अधिक संवेदनशील हो जाते हैं प्राइस चेंजेस को लेकर के। उपभोक्ता कीमत के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, लग्जरी गुड्स आप बोल सकते हैं। यहाँ पे जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनका क्या होता है, अगर आप लोग देखोगे एसी का अगर प्राइस आपको कम होता दिखाई देगा तो आपको ये दिखाई देगा कि हाँ, इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, समझ लीजिए एग्जांपल में एसी हो गया, एयर कंडीशनर, इसका अगर आपको प्राइस थोड़ा भी कम होता दिखाई देगा, समझ लीजिए कुछ प्रतिशत में आप चेंज अगर देखोगे कि 10% आपको कम होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर क्या देखोगे आप, क्वांटिटी डिमांडेड उसका 20% से बढ़ गया। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपेक्षाकृत लोचदार मांग बोलते हैं। इसका डायग्राम देख लीजिए आप लोग एक बार, 4 नंबर का देखिएगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तो जो इसका कर्व रहता है वो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैटर कर्व रहता है इसका, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैटर कर्व। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के कर्व को हम लोग बोलते हैं फ्लैटर। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो डायग्राम बनता है। अब देखते हैं हम लोग 4th पॉइंट, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, इसको हिंदी में बोला जाता है अपेक्षाकृत अलोचदार मांग। क्या बोलते हैं, अपेक्षाकृत अलोचदार मांग। इसका जो सिंबल है वो किस प्रकार से बना है, ईडी लेस देन 1। अब आप लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ रहे हो डायग्राम, है ना। ईडी इज लेस देन 1, तो क्या लिखा है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो जो क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज आपको दिखाई दे रहा है वो कम होगा किसकी तुलना में, जो प्राइस में आपको परसेंटेज चेंज देखने को मिलेगा उसकी तुलना में। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में, उसका जस्ट विपरीत है, जस्ट अपोजिट कंसेप्ट है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज आपको कम दिखाई देगा और प्राइस का परसेंटेज चेंज आपको ज़्यादा दिखाई देगा। समझ लीजिए कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपको 20% का हो रहा है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका 25% का हो रहा है। ठीक है, तो कम हुआ क्वांटिटी डिमांडेड का, तो ऐसे कंसेप्ट को आप क्या बोलते हो, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हो। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है। क्लियर है। कंज्यूमर रिस्पॉन्ड ओनली स्लाइड टू प्राइस चेंजेस। उपभोक्ता कीमत के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। उपभोक्ता कीमत के प्रति यहाँ पे कम संवेदनशील होते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड था उसमें क्या थे, अधिक संवेदनशील थे, और जो अपेक्षाकृत अलोचदार मांग है उसमें क्या है, कम संवेदनशील है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, नेसेसिटीज सच एज सॉल्ट। ठीक है, नमक, माचिस जैसी आवश्यक वस्तुएं। इसका जो एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, नेसेसिटी गुड्स का ले सकते हो, जैसे कि सॉल्ट हो गया। सॉल्ट के बिना हम लोग खाना नहीं बना सकते। ठीक है, कोई भी खाना हम लोग बिना सॉल्ट के नहीं बना सकते, नहीं खा सकते। तो इसमें क्या होता है, इसकी प्राइस चेंज हो भी जाएगी ना तो भी हमको वो चीज़ खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ की चीज़ है। वैसे ही माचिस के बिना भी कुछ लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। जिनके घर में लाइटर है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, या लाइटर भी कभी अगर ख़त्म हो गया तो माचिस का कोई और सब्स्टिट्यूट आपके पास है नहीं वहाँ पे। ठीक है, अगर लाइटर नहीं है आपके पास में तो माचिस जैसी चीज़ भी आपको अगर गैस जलाना है, खाना बनाना है, तो आपको माचिस की आवश्यकता पड़ेगी। तो माचिस भी अगर उस प्राइस उसका बढ़ जाएगा तो भी आप उसको खरीदोगे ही खरीदोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इसका कर्व देख लीजिए आप लोग 5th नंबर में, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इसका जो कर्व होगा वो थोड़ा सा खड़ा टाइप से बनेगा, जो आपका डिमांड कर्व रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टीपी।
इसका जो नाम रहता है इनइलास्टिक का वो है आपका स्टीपी। और जो फोर्थ नंबर में हमने देखा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसको आप लोग बोलते हो फ्लैटर। क्या बोलते हो? फ्लैटर, FLATTER, फ्लैटर कर्व। और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड को आप लोग बोलते हैं स्टीपी कर्व। ठीक है, ये इनके नाम है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट हम लोग देखते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू बोला मैंने गलती से। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को हिंदी में बोला जाता है एकात्मक लोचदार मांग। क्या बोलते हैं? एकात्मक लोचदार मांग। इसका सिंबल फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? सिंबॉलिक फॉर्म में ED इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा इसको। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का है ED इज इक्वल टू 1। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो जो क्वांटिटी डिमांड में भी आपको परसेंटेज चेंज दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल इक्वल होने वाला है किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि क्वांटिटी डिमांड भी 20% से ही चेंज हो रहा है, तो प्राइस भी जो है 20% से ही चेंज हो रहा है। तो ऐसे कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। ठीक है, कीमत और मांग में प्रतिशत परिवर्तन समान होता है। ठीक है, कीमत और मांग में प्रतिशत परिवर्तन एक समान होता है। टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल समान रहने वाला है। इसका ग्राफ देख लीजिए, यूनिटरी का थर्ड नंबर देखिए, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आपका है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको डिमांड कर्व दिखाई दे रहा होगा, जैसे डिमांड कर्व नॉर्मल बनता है वैसा ही डिमांड कर्व है। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट वाला आपका क्या था? हॉरिजॉन्टल था। सेकंड परफेक्टली इलास्टिक आपके क्या है? वर्टिकल है, जिसको वर्टिकल बोलोगे, वर्टिकल कर्व बोलोगे आप लोग। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी कि फ्लैटर कर्व। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है स्टीपी कर्व। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये 5 डिग्रीज होते हैं जिसमें हम लोग इनका डिग्रीज को नापते हैं, इनके मेजरमेंट को चेक करते हैं कि कितना प्रभाव पड़ रहा है हमारे क्वांटिटी डिमांड का। ये उनके ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने शॉर्ट में लिखा है E और P इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये जो माइनस का साइन लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब ये है कि अगर इसमें से कोई भी जो वैल्यू है वो माइनस में आती है तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। आपको जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है, इसको देखिए कैसा वो किया है जस्टिफाई। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज और डेल्टा बोलते हैं इसको, जिसको हम लोग चेंज भी बोलते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को जब आप लिखने जाते हो तो आप लिखते हो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू पी बटा क्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग जब और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, वेयर EP is equal to price elasticity of demand, Q is equal to original quantity of demanded, चेंज Q का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, डेल्टा Q का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि Q1 माइनस Q। तो जो Q1 है वो है आपका न्यू क्वांटिटी की कितना प्रतिशत चेंज होने के बाद वो नई क्वांटिटी बनी, और Q का मतलब है जो आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी रही होगी। समझ लीजिए, Q आपका रहेगा 100 और Q1 आपका रहेगा 150, 150। तो जो डिफरेंस निकला वो कितने का निकला? 50 का निकला। तो जो डेल्टा Q रहेगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रहेगा वो आपका 50 आ जाएगा। वैसे ही P इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस डेल्टा P यानी कि चेंज इन प्राइस P1 माइनस P। P1 आपका न्यू प्राइस हो जाएगा, P आपको पुराना वाला प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब आप उसको माइनस करते हो न्यू प्राइस से ओरिजिनल प्राइस को, तो जो चेंज आता है आप उसको डेल्टा P के फॉर्म में लिखोगे, जिसको आप लोग चेंज इन प्राइस बोलते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में अपने आप को सिखाऊंगी कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे कि कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के। और अगर इसके अलावा कोई और डाउट हो मन में या कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।